देख रहे हैं क्या होता है व्याकरण के 14 भाषा सूत्रों का अर्थ। सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल पर घंटे की निशान को ऑल पर कर दें, जिससे हमारे नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। बोले सवा करोड़ शिवलिंग भगवान की जय। आइए आज श्री सवा करोड़ शिवलिंग मंदिर निर्माण चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वावधान में अक्षर समन्वय के विषय में समझते हैं। अक्षर ब्रह्म है और इस बात को समझने के लिए मैं अक्षर से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर बताना चाहता हूँ। अक्षर क्या है? अक्षर परमात्मा का रूप है। अक्षर को समझने के लिए अक्षर की जो परिभाषा है, अक्षर का जो ज्ञान है, वह भगवान पतंजलि से जानना चाहते हैं। भगवान पतंजलि कहते हैं अथ किमिदम अक्षरम इति। यह अक्षर क्या है? तो उनके दूसरे मुंह ने जवाब दिया, अक्षरम न क्षरम विद्या। अक्षर का क्षर नहीं होता है, उसे अक्षर कहते हैं। न क्षीयते न क्षरति इति वाक्षरम। जो जिस क्षीण नहीं होता उसे अक्षर कहते हैं। क्षीयः क्षरतेर्वा विनाशार्थस्य नय पूर्वस्य रूपम। क्षी क्षय धातु से क्षरति अर्थ में, विनाश अर्थ में, नय पूर्व का रूप है, नए समास पूर्व का रूप है अक्षर। तो अक्षर के लिए उन्होंने अगला वार्तिक दिया, अश्नोतेर्वा सरो अक्षरम। अर्थात औणादिक अश्नोति से शरण प्रत्यय करके अश्नुते व्यापनोति इति अक्षरम पदम। अश्नुते का अर्थ होता है व्यापनोति, जो व्यापक रहता है, जो व्याप्त हो जाता है, जो सब चीज़ में प्रविष्ट रहता है, उसे अक्षर कहते हैं। अर्थात अक्षर ही संसार स्वरूप है, अक्षर ही ब्रह्म है। वर्णानाम अनर्थकत्वेन चिंत्यम। वर्ण अनर्थक है। अनर्थक वर्ण होने के कारण वर्ण जब एक हो जाता है, अक्षरों का जब समूह हो जाता है तो वाक्य हो जाता है। नाना देशेषु युगपत एकस्यैव शब्दस्य अभिव्यक्ति दर्शनेन। अनेक देशों में एक साथ शब्द के अभिव्यक्ति दर्शन होता है। एक साथ अक्षर के मिल जाने से शब्द होकर के वह अभिव्यक्ति होता है, उससे ज्ञान होता है, उससे मन की बात बाहर आती है। उस शब्द ब्रह्म के स्फोट से जो ज्ञान होता है वही सर्वव्यापक होकर के संसार में अर्थ को प्रदान करता है। इसलिए भगवान पतंजलि ने इसे कहा कि यह अर्थ का, संसार का उपदेश भगवान शंकर ने किया है। नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान एतद् विमर्शे शिवसूत्र जालम। यह शिवसूत्र जाल नृत्यावसाने, नृत्य के अवसान में। नृत्य का मतलब जो बिना ताल का, बिना ध्वनि का आनंद मग्न होकर के नाच प्रस्फुटित हो जाता है जीवन में, उसे नृत्य कहते हैं। और नृत्य कहते हैं जो वाद्य संगीत पर नाचा जाता है, उसे नृत्य कहते हैं। तो नृत्य का भगवान शंकर प्रकट हुए। पाणिनि जी ने तपस्या किया, अपने गुरु उपवर्षाचार्य के आदेश पर उनसे अनुमति लेकर उन्होंने तपस्या किया, क्योंकि कक्षा में कात्यायन बहुत ही तीव्र बुद्धि के थे और वो पाणिनि जी को हमेशा पराजित करते रहते थे। हमेशा वो बाघ दोष से दूषित करते रहते थे। तो पाणिनि जी अंत में व्याकुल होकर के अपने गुरु उपवर्षाचार्य से अनुमति लेकर तपस्या करने चले गए। और तपस्या के समय भगवान शंकर ने
उन्हें दर्शन दिया। भगवान शंकर आकर के नृत्य करने लगे, नृत्य करने लग गए और नृत्य करते करते उन्होंने नृत्य के अवसान में उन्होंने 14 बार डमरू बजाया और 14 बार डमरू बजा करके उन्होंने जो ज्ञान दिया वह ज्ञान पाणिनि जी ने अपने हृदयंगम किया। तो कहते हैं कि यह वर्ण ज्ञान का उपदेश किया भगवान शंकर ने। नटराज राजो ननाद ढक्काम नवपंचवारम, उन्होंने अपने ढक्का को, डमरू को 9 और 5 बार बजाया। क्यों? उनका उद्धर्तु काम सनकादि सिद्धान, सनकादि सिद्धों के उद्धार के लिए उन्होंने तत्व ज्ञान का उपदेश किया। एतद विमर्शे, यह विचार विमर्श करके उन्होंने शिवसूत्र जाल दिया। क्यों? वर्ण ज्ञानम बाग विषयो यत्र च ब्रह्म वर्तते तदर्थम इष्ट बुद्ध्यर्थम लघ्वर्थम चोपदिश्यते। यह जो उपदेश किया इन्होंने वर्ण ज्ञान का, यह वाग वाणी का विषय है और यह ब्रह्म का, परमात्मा का विषय है। इसीलिए तदर्थम इष्ट बुद्ध्यर्थम, अपने इष्ट जो इच्छित बात है, इच्छित आशा है, उसको इष्ट जो इच्छित बुद्धि में जो विषय है, पदार्थ है, उसको कहने के लिए लघ्वर्थम चोपदिश्यते, और लघु करने के लिए, छोटा करने के लिए उन्होंने उपदेश किया। कहते हैं सो अयम अक्षर समाम्नायो वाक् समाम्नायः पुष्पितः फलितः चंद्र तारकवत् प्रतिमंडितो वेदितव्यो ब्रह्म राशि। यह अक्षर समाम्नाय, यह वाणी का समाम्नाय पुष्पित हुआ, फलित हुआ, चंद्र तारा की तरह प्रतिमंडित होकर के, गुम्फित होकर के जानना चाहिए। जो ब्रह्म राशि है वह सर्ववेद पुण्य फलावाप्तिश्च अस्य ज्ञाने भवति। सर्ववेद पुण्य की, सब वेद का जो, सभी वेदों के अध्ययन करने से जो पुण्य की फलावाप्ति होती है, पुण्य फल का ज्ञान होता है, पुण्य फल की प्राप्ति होती है, वह इस वाणी ब्रह्म के उपदेश से होता है। और माता पितरौ चास स्वर्गे लोके महीयते, इसे माता पिता भी स्वर्गलोक को जाते हैं। कहते हैं क्यों, कैसे? महात्म्यातिशय शास्त्रस्य प्रत्याहार मात्र फलाख्यान द्वारेण ज्ञाप्यते। इसका इतना महात्म्य है इस शास्त्र का, व्याकरण शास्त्र का, कि इसको प्रत्याहार मात्र फलाख्यान किया गया है। इस फल को कम करके कहा गया है कि माता पिता स्वर्ग जाते हैं। महीयते मने पूजाम प्राप्नुते, पूजा को प्राप्त करते हैं माता पिता। आजकल के माता पिता तो अपने बच्चों को व्याकरण ज्ञान से रहित होकर के भेजते हैं कि जाओ कर्मकांड पर लेना बेटा, भागवत पर लेना, वृंदावन से भागवत का पंडित होकर के आ जाओ। और भागवत का पंडित बिना व्याकरण पढ़े नहीं हो सकता है। इसीलिए तमाम मूर्ख शास्त्री घूम रहे हैं, कोई बात नहीं है। तो आइए चलते हैं वर्ण समाम्नाय में। पहला सूत्र अय उड़ अकारः सर्ववर्णाग्रह प्रकाशः परमेश्वरः। अकार जो है सभी वर्णों के आगे में परमात्मा का प्रकाश किया गया है। असत वा इदम अग्रे आसीत् ततो वै सत् अजायत। यह संसार पहले असत था, प्रकट होने से पहले, और जब प्रकट हुआ तो परमात्मा अ के रूप में अग्रे आसीत्, आगे में अ बन करके आया और सगुण हो गया अ बन करके। इसीलिए गीता नाम कहते हैं, गीता में कहते हैं अक्षराणाम अकारोस्मि, अकार मैं हूँ। भगवान कहते हैं अह परमेश्वर, अयुन का मतलब अ परमेश्वर, ई चित कला माया, और उस माया का आश्रय ग्रहण करके उ व्यापक सगुण परमेश्वर न मन ईश्वर आसीत था सबसे पहले। तो कहते हैं अकारो ब्रह्म रूप स्यात् निर्गुणः सर्ववस्तुषु चित कलामिंग, चित कलाम इम, चित कला जो ई है उसको समाश्रित्य जगद रूपः उणीश्वर, जगद रूप उणीश्वर हो गया। उणीश्वर मन उ व्यापक परमेश्वर ण ईश्वर था, ऐसा ज्ञान हुआ। सर्वं परात्मकं पूर्वं ज्ञप्तिमात्रम इदम जगत, ज्ञप्तिर्बभूव पश्यन्ति मध्यमा वाक् तथा स्मृता वक्रे विशुद्ध चक्राख्ये वैखरी सा मता तन्मतः सृष्ट्याविर्भावमाद्यात्म मध्यमा वाक् समायुतम। इस प्रकार से परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी जो वाणी है यह प्रकट हुई
और इसके लिए वेद भी कहता है वाचा एव विश्वम बहुरूपम निबद्धम तत् एतत् एकम प्रतिभज्य उपभुंक्ते। सभी वस्तुओं में परापसंति मध्यमा वैखरी आदि जो वाणी है वो ई चित्त कला को आश्रित ग्रहण करके गायत्रीम ईम पद्मिनीम, यह पद ई जो है गायत्री शक्ति है, यह ई पद्मिनी भगवती लक्ष्मी रूपा इकार है इस सूत्र में। और इस इकारस्तु त्रिनेत्रेण नोदितः, इस इकार को त्रिनेत्र परमात्मा के द्वार के रूप में कहा गया है। इसीलिए अ ई उड़ का मतलब हुआ अ मतलब ईश्वर परमात्मा निर्गुण, ई मतलब माया, उ मतलब परमेश्वर और यह ईश्वर है। इस प्रकार से स्वप्रकाश परमात्मा वस्तुनो दृश्यमान गतः शिक्षया कामतः परिशिव प्रवेशनम काम बीजम इदम एव निश्चितम बीजम विद्युद्वयारूढ़ सार्ध योनि स्वरूपकम महाकाम कलारूप महात्मानम चिंतयेत प्रिये। भगवान शंकर कहते हैं तो रील ऋक, री मतलब रील ऋक सर्वेश्वरो मायाम मनोवृत्तिम अदर्शयत, री सर्वेश्वर और री माया। इस प्रकार से तत्व ज्ञान का उपदेश करने के बाद परमेश्वर और माया के रूप में जगत है ऐसा कहा। और यह दोनों जब एक हो गए तो आया ए ओंग माया ईश्वर आत्मा एक की विज्ञानम सर्व वस्तुषु, सभी वस्तुओं में माया और ईश्वर की एकता एक विज्ञान यह ए है। और माया और ब्रह्म की ईश्वर का ईश्वर ही रूप होना यह ए ओ है और ऊ का ज्ञान है। तो ऊ ज्ञान रूप प्रज्ञानात्मा सर्व वस्तु नाम एकत्वम अद्वैतोपपत्ति। कहते हैं श्रुत्वम सावधानेन चतुर्णाम अपि साम्यता वेदानाम च महाभाग चतुष्काणाम योच्यते। यह चतुष्क जो है ए ओ ऐ औ, यह एकता है परमात्मा की। अ और ई की एकता, अ और ऊ की एकता दोनों मिल करके इस संसार को अभेद रूप से व्यवस्थित किया। परमात्मा में अद्वैतोपपत्ति, सभी वस्तुओं की अद्वैतोपपत्ति हुई, अद्वैत का ज्ञान हुआ। क्यों? तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् तत् अनुप्रविष्टः, परमात्मा ने इसी को सृष्ट करके इसी में प्रवेश कर गए ईश्वर। इस प्रकार से अब आइए हयवरट। हयवरट का ह का क्या मतलब? व्योम भूत पंचकम एतस्मात् धयवरट महेश्वरा व्योम वायु अम्भु बन्ही आख्य भूतानि आसीत स एव सह। ह व्योम, य वायु, व जल, र अग्नि और ल पृथ्वी। क्यों? आधारभूतम भूतानाम अन्नादीनाम च कारणम अन्नात् रेतस्ततो जीवः कारणत्वात् लड़ ईरितम। इस ल जो है ल का मतलब पृथ्वी। अच्छा, अब यमगणनम, यमगणनम का मतलब शब्द स्पर्शो रूप रसगंधाश्च यमगणनम व्योमादीनाम गुणा हेते जानीया सर्ववस्तु। य शब्द, म स्पर्श, न रूप, ण रस, न गंध ऐसा कहा गया। फिर बोलते हैं झभय वाक् पाणी च झभय आसीत विराट रूपम चिदात्मनः। वाक् पाणी चिदात्मा का वाक और पाणी हाथ, यह झ वाक भ पाणी। फिर घट धस, घ मन पाद, ध मन पायु, ध मन उपस्थ इंद्री, यह जो है। उसके बाद में जब घट दस, ज मन श्रोत्र, ब मन त्वच चमड़ी, ग मन नयन, न मन घ्राण और ड मन घ्राण और द मन जिह्वा। ये इस प्रकार से 5 इंद्रियां श्रोत्र त्वक नयन घ्राण जिह्वा, ये जब गडदस हुआ। और धी इंद्रिय पंचकम, ये 5 इंद्रिय बुद्धि के ज्ञान इंद्रिय हैं, इनको ध्यान रखिए। उसके बाद में ख फ छ ठ थ, ये वर्ग के द्वितीय अक्षर। वर्णाद प्राणादि पंचकम चैव वर्ग द्वितीय वर्णोत्था प्राणाद्या पंचवाद। वर्ग द्वितीय का जो वर्ण है ये प्राण अपान, ख मन प्राण,
फ मन अपान, छ मन उदान, ठ मन समान और थ मन ब्यान। और ये बाकी 3 बच गए। मध्य वर्ग त्रया जाता अंतःकरण वित्तयः। मध्य वर्ग ये जो 3 हैं, च ट त, च मन मन, ट मन बुद्धि, त मन अहंकार, यह है। इसके बाद आइए आपको चलते हैं कपाय की तरफ। प्रकृतिम पुरुषम चैव सर्वेषाम एव निश्चितम सर्वभूतमिति विज्ञेयम कपाभ्याम इति निश्चितम। प्रकृति, क मन प्रकृति और प मन पुरुष। उसके बाद सससर का मतलब सकारात राजसम रूपम, श से राजस गुण, मूर्धन्य श से तामस गुण और शकारात तामसोद्भवः और सकारात सत्व संभूते। और स से सत्व गुण का बोध होता है, त्रिगुण संभव, यह तीनों गुण का उपदेश किया। और हल तत्वातीतः परः साक्षी सर्वानुग्रह विग्रह अहम आत्मा परो हल स्यात् इति शंभु तिरोददे। भगवान शंकर तत्वातीत स्वयं ह रूप होते हुए हल का उपदेश किया और सभी पर अनुग्रह कृपा करके मैं स्वयं शिवो हूँ, ऐसा आत्मा का उपदेश करके भगवान शंकर चले गए। इधर महर्षि पतंजलि ने वह उपदेश करके प्राप्त करके भगवान शिव से और अनुबंध को प्राप्त करके भगवान ये धातु के लिए अनुबंध को लगाया। अनुबंध प्राप्त करके अपने गुरु वर्षाचार्य को दर्भ पवित्र पाणिनि, हाथ में कुशा को पवित्री को धारण करके भगवान पाणिनि जी ने 4000 सूत्र बनाए, जिसमें पहला सूत्र वृद्धिरादेश था। और इसी के साथ में वह आकर के अपने गुरु वर्षाचार्य को सुनाया। वर्षाचार्य गुरु जी ने अपनी कक्षा में सब शिष्यों के मध्य में सुना। वहीं बैठे कात्यायन जी थे, उन्होंने इस पर विचार किया और उक्तानुक्त दुरुक्ता नाम चिंता यत्र प्रवर्तते तम ग्रंथम वार्तिकम प्राहो वार्तिकज्ञा विचक्षणाः। उक्त अनुक्त उक्त जो विषय था उसको दोबारा कह देना। अनुक्त मतलब जो नहीं कहा गया, कहने के समय जो छूट गया वह अनुक्त हो गया। और दुरुक्त माने जो गलत कह दिया गया। इस तीनों को विचार करके जिस ग्रंथ में चिंता किया गया है उस ग्रंथ को वार्तिक ग्रंथ कहते हैं। और इसके बाद भगवान पतंजलि आए, जिन्होंने इन सूत्रों की और वार्तिक ग्रंथों की व्याख्या की, जिसे महाभाष्य कहते हैं, जो पतंजलि महाभाष्य के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। और इस प्रकार से व्याकरण शास्त्र की परंपरा चल पड़ी। मैंने भी आप सबको इस तत्व ज्ञान का उपदेश किया है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो आप लोग इस बात को सुन रहे हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सबके बीच में फैलाएं। 1.25 करोड़ शिवलिंग मंदिर निर्माण यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लिंक दें और शेयर करके इसको दुनिया के हर एक कोने में पहुँचाएँ। यह बहुत ही दिव्य ज्ञान है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।